धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं धनतेरस की पूरी सबसे सरल विधि की पूजा कैसे करें। मंत्र, कथा और आरती विधि, सामग्री सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की विशेष परंपरा है। धनतेरस का त्योहार धन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो सभी इस दिन आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। इसके अलावा इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। कहते हैं धनतेरस की शाम में घर के मुख्य द्वार के पास यम दीपक जलाने से घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु का खतरा नहीं रहता। इसलिए आपको बताते हैं कि धनतेरस की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। धनतेरस का त्यौहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है, जो कि मंगलवार का दिन है। धनतेरस पूजा का प्रदोष काल मुहूर्त 5:38 से 8:13 तक रहेगा, वहीं वृषभ काल 6:31 से 8:27 तक रहेगा। धनतेरस पूजा सामग्री की बात की जाए तो भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की तस्वीर, गंगाजल, 13 दिए में जलाने के लिए 1 पैकेट रुई, पूजा के लिए 1 थाली, लकड़ी की चौकी पे बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा, पानी से भरा कलश, घी, माचिस, शक्कर, गुड़, मौलवी, हल्दी, अक्षत, कपूर, धूप, अगरबत्ती, बत्ती। धनतेरस पूजा विधि की बात की जाए मित्रों, तो धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर देवता, धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। पूजा शुरू करने से पहले मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, साथ ही घर में लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बनाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, भगवान धन्वंतरी की 100 विधि से पूजा करें। भगवान को कुमकुम लगाएं, माला पहनाएं, साथ ही अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद भोग अर्पित करें। धनतेरस पर धन्वंतरी को कृष्ण, तुलसी, गाय का दूध और उससे मक्खन जरूर चढ़ाएं। धनतेरस पर पीतल की कोई वस्तु खरीद कर भगवान धन्वंतरी को जरूर चढ़ाएं। साथ ही धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। अंत में माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, धन्वंतरी जी की आरती पूजा के साथ प्रसाद सभी को बांटें। शाम के समय आटे से चौमुखा दीपक बनाएं और उसमें सरसों का तिल डालकर घर के दक्षिण दिशा में रख दें। धनतेरस के दिन यम दीपदान की पूजा विधि। यम दीपदान प्रदोष काल में करना चाहिए। इसके लिए आपको आटे का एक दीपक लेना है। इसके बाद स्वच्छ रुई लेकर 2 लंबी बत्तियां बनानी है। ये बत्तियां इस प्रकार रखें कि दीपक के बाहर बत्तियों के 4 मुख बन जाएं। फिर दीपक में तिल का तेल भरें और साथ ही उसमें कुछ काले तिल भी डालें। प्रदोष काल में दीपक का रोली, अक्षत और पुष्प से पूजन करें। इसके बाद दीपक को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खील गेहूं से ढेरी बनाकर उसके ऊपर दक्षिण दिशा की ओर रख दें। इसके बाद ओम यमदेवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। इस दिन चांदी, पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। सोने के अगर खरीदने में समर्थ हैं तो खरीद लीजिए, या फिर धातु के बर्तन खरीद सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी कुबेर यंत्र, कौड़ियाँ और धनिया खरीदें। झाड़ू खरीदें। इस दिन कांच के, चीनी मिट्टी के, लोहे के, इसके साथ स्टील के सामान खरीदने से बचें। इस दिन काले चीज़ों को ना तो पहने ना खरीदें। तेरस क्यों मनाते हैं? मान्यता है कि धन्वंतरी विष्णु वंश अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस पूजा पर आप ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम श्री ही क्लीम सिद्ध लक्ष्मी नमो नमः का जाप कर सकते हैं। ओम यच्छाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपते धन धान समृद्धि में देही दबाए मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवा या धन्वंतराय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको कई गुना फल की प्राप्ति होगी। कहानी यहीं पे नहीं ख़त्म होती मित्रों। इसके साथ आप धनतेरस मुहूर्त को अगर जानना चाहते हैं
तो लाभ उन्नति मुहूर्त 10:41 AM से 12:05 तक है। अमृत सर्वोत्तम 12:05 से 1:28, शुभ उत्तम 2:51 से 4:15, लाभ उन्नति 7:15 PM से 8:51, शुभ उत्तम 12 बजे 30 अक्टूबर को है। अमृत सर्वोत्तम 30 अक्टूबर 12:05 से 1:42 तक है। धनतेरस पूजा विधि की बात की जाए तो आप पहले जैसा आपको बताया गया है उसी तरीके आप पूजा कर सकते हैं।